जयनीन भैया। जय जय भैया जी। जय जय भैया जी। जय जय नंद जी। जय जय पवन भाई साहब। जय 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 सर। जय पढ़े। श्री छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। पेज नंबर है 133 और ये चल रहा था छंद, पहला छंद छठी ढाल। अब ग्रंथकार सकल चारित्र का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम 5 महाव्रतों का वर्णन करते हैं। षटकाए जीव न हनन्ते, सविधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न लेश मृषा न जल मृण, तू बिना दियो गही, अर्धदश सहस विधि शीलधर, चिद ब्रह्म में नित्य रमे रहे। इसका ये चल रहा था, भावार्थ के अंतिम लाइनों पर थे 133। कल यहाँ पर था ना, यहाँ से शुरू करना। अहिंसा व्रत के बाद अर्थात इनमें सब जीवों को जानकर कार्योत्सर्ग आदि क्रियाओं में हिंसा आदि का त्याग करना, उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं। अर्थात इनमें मतलब ये जो सम्य दर्शन के धारक मुनराज हैं, उनके अहिंसा महाव्रत का स्वरूप कैसा है, किस तरह के अहिंसा व्रत महाव्रत है, उसके संबंध में यहाँ पर कथन है। क्योंकि ऐसा जो आचरण है, इसमें 28 मूल गुण और 13 प्रकार का चारित्र, इसको धारण करने से जो आत्मा की अनुभूति है, स्वरूप की प्राप्ति है, स्वरूप में स्थिरता है, वहां सुख उत्पन्न होता है। क्या सच्चा सुख उत्पन्न होता है तत्काल ही, और कर्मों की भारी निर्जरा होती है। क्या जी, जो सत्ता का कर्म है उसकी क्या होती है, भारी निर्जरा होती है और तत्काल सुख प्राप्त होता है। तत्काल आत्मा की अनुभूति से होने वाले सुख की क्या होती है, प्राप्ति। ठीक है ना। और यही प्रयोजन है जी, कि वर्तमान में दुख ना हो और आगे भी दुख ना हो। क्या प्रयोजन है जी, दुख ना हो, बस ना अभी ना आगे। हाँ, ना अभी ना आगे। तो अभी जो महाव्रत में रह के जो स्वरूप अनुभूति है, उससे सुख होता है, और सत्ता में जो कर्म विराजमान है, उनकी भारी निर्जरा होती है, जिससे निष्कर्म अवस्था प्रकट होती है, और जो कर्म आते नहीं है, ठीक है ना। इसलिए की अवस्था का प्रकटपना यहाँ है, इसलिए चारित्र अंगीकार किया जाता है। जितने भी जीव आत्मज्ञानी हैं, अंत में उनने चारित्र अंगीकार किया है। क्या जी, कितने ही जीव आत्मा के जानकार हैं, उन्होंने अंत में क्या किया है, चारित्र अंगीकार कर, चारित्र अंगीकार किया है। आत्मा की अनुभूति के बाद चारित्र अंगीकार करने में
किसी को समय लगता है क्या, जी। किसी को अनुभूति और चारित्र साथ साथ होते हैं, हम्म, ठीक ना। हम्म, लेकिन सच्चा सुख जब ही प्रकट होता है जब चारित्र धारण किया जाए। तो उस चारित्र के वेदों में ये कौन है? अहिंसा महाव्रत। हाँ 5 महाव्रत हैं, ठीक ना। पांच पांच व्रत हैं, उनका एक ही उनसे प्रयोजन है। हम्म, उनमें एक ही प्रयोजन है, सुखी होना, तो क्या है? सुखी होना। उसमें एक ही प्रयोजन है, हिंसा का त्याग। अच्छा इन 5 महाव्रतों में एक ही लक्षण है क्या? जी। हाँ, हिंसा का त्याग, हिंसा तो है ही नहीं। हाँ, हिंसा का त्याग। जी, दोनों तरह की हिंसा का त्याग। हाँ, अब वो हिंसा द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है। हाँ हाँ, और हिंसा जो है वो कसाय के बिना होती नहीं है हाँ क्या। जी, कषाय होगी तो हिंसा होगी। और कसाय से बंद है, जी। इसलिए, और बंद से दुख है। इसमें क्या है? हाँ, दुख है बंद से तो। दुख है, और हमारा प्रयोजन सुखी होने का है। तो जिस प्रकार से हिंसा का बचाव किया जाए, हाँ जी। है ना, उसके लिए जो 5 महाव्रत हैं जी। उनमें अहिंसा महाव्रत का स्वरूप चल रहा है। जी। तो उसमें ये बात बताई गई कि जो शुद्ध जीव का निरीक्षण किया जाता है क्या, या निरीक्षण करता है, भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की वितरागता रूप अहिंसा। ये क्या है? अहिंसा है। परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की वितरागता। परम ब्रह्म कौन है? शुद्ध आत्मा जो मैं आत्मा, हूँ। कि नहीं? वो शुद्ध आत्मा कौन है? मैं। और उस मैं में वितरागता है क्या? जी। मैं में क्या है? वितरागता है। मैं वितराग स्वरूप है। हाँ अब जब तक वो देखा नहीं जाए तब तक तो पता चलता नहीं है जी। क्या। हाँ जी, जब तक देखा नहीं जाए जब तक तो पता नहीं चलता। तब तक आप चाहे कुछ भी समझते रहो, कि नहीं। लेकिन अगर उसका स्वरूप देखा जाए तो आत्मा स्वरूप से ही कैसा है? वितराग स्वरूप है। वितराग स्वरूप है, ठीक ना। क्योंकि जो राग देश मोह भाव है उन भावों का स्वरूप में क्या है? अभाव है। अभाव है। ऐसा आत्मा का क्या है? स्वभाव है। भाव है। इसलिए स्वरूप से ही कैसा है? वितराग स्वरूप है। ठीक ना। अब उस वितराग का ज्ञान करना, ठीक ना। उस वितराग का क्या? ज्ञान करना। ज्ञान करना, निरीक्षण करना। तो वो क्या है? निरीक्षण करने से जो परम अहिंसक है अपना स्वरूप, उसका क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। तो किस में से देखा आपने? और उस स्वरूप को मुनराज ने किस में से देखा? इसी अपने इसी जो पिंड है ना, इसी में से देखा। पिंड में से देखा, कि नहीं। तो पिंड में से देखा और शुद्ध चेतन अनुभव किया, तो स्वयं अहिंसक हो गए क्या। हाँ जी, स्वयं अहिंसक हो गए। अब इसी तरह के जीव और हैं। हाँ इसी तरह के जीव और भी है, ठीक है ना। जी। तो उनका भी ज्ञान हुआ कि ये भी जीव हैं क्या। हाँ जी, जब अपना ज्ञान हुआ मैं जीव हूँ तो सामने वाले का भी दिखा कि ये भी जीव है सब। ये भी जीव है। हाँ नहीं, तो जब आपने जीव का स्वरूप अनुभव किया, मुनराज ने जीव का स्वरूप अनुभव किया,
कि नहीं, और देह में से भिन्न करके जाना, हाँ और देह वाले और भी है। अपने आप ही उन जीवों के हिंसा का क्या होता है, त्याग, हम्म क्योंकि हिंसा होती है आरंभ से, हम्म तो आरंभ के परिणामों का ही त्याग हो जाता है। क्या हम्म ही लिखा है। फिर आचार्य ने कहा यह अहिंसा, अहिंसा महाव्रत है। हाँ फिर क्या कहा, अर्थात इनमें सब जीवों को जानकर कायोत्सर्ग आदि क्रियाओं में हिंसा आदि का त्याग करना, उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं। तो इसमें कल कल जो बात हुई थी, क्या समझ में आया? कायोत्सर्ग आदि भैया, क्रियाएं। कायोसर्गा का जैसे पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार से कायोसर्ग होता है। तो अंतर में तो जैसे शरीर से जब ममत बुद्धि को छोड़कर, जब उपसर्ग को जीतते हुए या परदव्य से ममत छोड़कर अपनी आत्मा में निर्विकल्प रूप से ध्यान, आत्मा को जानना अपने को, ये इसका भी कायोत्सर्ग नाम है अभ्यंतर रूप से। और बाह्य से देखो तो जितनी भी जो कार्य संबंधी, शरीर संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है उनसे निवृत्ति, और एक तरह से जैसे 1 महीना खड़े रहना या 1 दिन या 1 मास, तो एक ही जैसे निश्चल खड़े रहना अवस्था में, और सब क्रियाएं शरीर की छोड़कर अपने स्वरूप को ध्याना, तो ये अभ्यंतर, ये कायोत्सर्ग, ये भी एक है अवस्था। ये देखा था, बाकी आप बता दो। एक कायोत्सर्ग है जब कायोत्सर्ग एक ऐसी क्रिया है जी जिससे तत्काल हिंसा रुकती है। जी, क्या? तत्काल हिंसा रुकती है। हाँ, द्रव हिंसा और भाव हिंसा दोनों। मतलब ये जैसे ये अवस्था, ये शरीर को इस तरीके से निश्चल बना लेना, यही है। हम बता रहे हैं जी कायोत्सर्ग अहिंसा महाव्रत की एक ऐसी क्रिया है जिससे तत्काल द्रव हिंसा और भाव हिंसा दोनों रुक जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें एक कायोत्सर्ग तो ये है कि जो काया है ना, तो काया में जीव है। काया में कौन है? जीव है। जीव है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। हाँ ठीक है ना? और तरस, हाँ ये काय है। हाँ क्या? हाँ, ये सब काये हैं जितने अपने पृथ्वी, जल और सब अग्नि, ये सब शरीर है। तो पृथ्वी काय है। हाँ जी। ठीक है ना? जैसे जल है तो जल काय है। ठीक है ना? और अग्नि काय है, वायु काय है, वनस्पति काय है, और तरस, तो तरस शरीर है ना, ये क्या चीज है? काय है ये। काय कि नहीं? अब इनमें रहते हैं जीव। इनमें क्या रहते हैं? जीव रहते हैं। ठीक है ना? तब इनका नाम क्या होता है? पृथ्वी कायक, जल कायक, हाँ क्या वायु कायक। हाँ, जिसकी काया है पृथ्वी की तरह है, जिसकी काया अग्नि। ठीक है ना? तो अब क्या है कि अब इनकी हिंसा न हो जाए। क्या? कि जो काय आदि के आश्रित रहने वाले जीव के भेदों को और प्रभेदों को जानकर, जो काया आदि के आश्रित जीव रहते हैं कि जो नहीं? आश्रित जीव रहते हैं, हाँ जी। काया में जीव रहते हैं, है ना? अब इन कायाओं के भेद हैं। 5 टावर की काय है, उनमें जीव है। और तरस के काया है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। है ना? तो ये किन के भेद हो गए? हाँ, काया के भेद। काया के। लेकिन अब इनमें रहता कौन है? जीव रहता है।
जीव रहता है, तो इसका मतलब हो गए अब जो जीव के भेद हो गए, ठीक है इतने जीव रहता है जी। नहीं। और जो साधु हैं, जो महाव्रत के धारक हैं, वे भी काया में हैं कि नहीं है? और उस काया से उन्होंने अपने को अलग जाना जी तो ये तो वही भाव हिंसा का भाव। जी अब ऐसे ही काया में और जीव रह रहे हैं, जी। तो उनकी जो रक्षा है अच्छा कि नहीं, उनकी क्या है, उनकी रक्षा है उनकी भी, अच्छा क्या करते हुए, जैसे शरीर की कोई भी क्रिया। उनकी रक्षा है गमन करते हुए, हाँ। आगमन करते हुए कि नहीं, भोजन करते हुए, शरीर का हिलाना डुलाना आदि के काल में, शरीर को सकोड़ना कि नहीं, फैला इत्यादि जो क्रियाएं हैं शरीर की, इत्यादि प्रसंगों में इन जीवों का वध ना हो। क्या जो भैया शरीर में है वो आप कह रहे हैं, जो शरीर मतलब जो जीव, नहीं शरीर में तो जीव है ही, हाँ जी, लेकिन अपने द्वारा उनका वध ना हो, वो काय उत्सर्ग है जी, अपने द्वारा और जीवों का ना। हाँ, मतलब ये है कि काय उत्सर्ग एक अहिंसा महाव्रत का अंग है। काय उत्सर्ग जैसे आप किसी पूजन वगैरह में जब भाग लेते हैं तो उन पर बोला जाता है कि नहीं, काय उत्सर्ग करो। हाँ, काय उत्सर्ग करोमी बहुत आता है ये शब्द, काय उत्सर्ग करोमी पाठ में, पूजा में, सब में आता है। हाँ, जब अपन विसर्जन पाठ करते हैं कि नहीं, तब पूजन में विसर्जन पाठ करते हैं, तब भी काय उत्सर्ग किया जाता है। तो काय उत्सर्ग में क्या करते हैं आपने किया काय उत्सर्ग? भैया पता ही नहीं, मैं तो बहुत बार ये वाले भी पूछती थी कि इसका क्या अर्थ होता है काय उत्सर्ग। भैया एक बैठ के और बस नवकार मंत्र पढ़ते थे, बस भी काय उत्सर्ग को बताते थे, ऐसे करके नवकार मंत्र पढ़ लिया, एक बैठ के पढ़ा ही पढ़ा है, खाली पढ़ा है बस। नवकार मंत्र पढ़ लिया तो काय उत्सर्ग हो गया। पूजा के बाद बोलते थे तो ऐसा कर लेते थे, मैं ये बता रही हूँ। आरती काय उत्सर्ग तो नहीं हुआ भैया, लेकिन है ना, करते ऐसे ही है, करते तो ऐसे ही है कि नहीं। हाँ, पूजा में करते हैं, भगवान के दर्शन करने के बाद भी करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ो से खड़े होके कि नहीं। तो ये काय है क्या बोलते ना, काय उत्सर्ग भगवान को नमस्कार करके काय उत्सर्ग करते हुए अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। हाँ, अब काय उत्सर्ग ऐसी क्रिया है कि हर उनके दर्शन पूजन में की जाती है, लेकिन इसका स्वरूप ही नहीं मालूम। हाँ नहीं भैया, काय का मतलब होता है शरीर और उत्सर्ग मतलब त्याग, तो काया का त्याग करना, तो मुद्रा तो यही है जो हम करते थे, लेकिन काया का त्याग करके अपनी आत्मा में लीन होना था, वो हमें नहीं आता था। तो वही तो बता रहे, काय उत्सर्ग का मतलब है काया से अपने को भिन्न जानना। हाँ जी, हाँ जी, क्या काया से अपने आप को भिन्न जानना, इसका नाम काय उत्सर्ग है। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ सही बात है। अब भाभी आप कह रहे हो ना काया का त्याग करना, त्याग कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही हो रहा ना, अपनी आत्मा में लीन हो गए। हाँ, काया का हाँ, वही तो वही काया से अपने को भिन्न जानो। हाँ, त्याग तो हो ही नहीं सकता। त्याग का मतलब भिन्न जानना, मतलब ऐसी बुद्धि को ऐसी जो ममता और इसमें अपनापन आ रहा है, उसी बुद्धि को त्यागना, भिन्न जानना, शरीर की बुद्धि त्यागना, शरीर बुद्धि त्यागना, और बाहर से द्रव्य हिंसा रुकना भैया, जो ये आप। अब दूसरी बात ये है कि जैसे आपने काया में से अपने को अलग जाना कि नहीं, तो ये तो आपके लिए काय उत्सर्ग हो गया, तो इसमें हिंसा रुक गई कि नहीं? हो गई, रुक गई। कौन सी? भाव हिंसा। हाँ, हिंसा के बारे में बताए थे ना, सटकाय जीव ना अनंते, नहीं, सब विद द्रव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी,
हाँ, राग आदि भाव निवर गए। हाँ, तो जब आपने काया से अपने को लग जाना तो भाव हिंसा नहीं हुई। नहीं हुई। क्या जैसे शरीर में मुझे जानना यही तो भाव हिंसा है। तो जब काया से आपने अपने को लग जाना तो क्या हुआ? हाँ, तो हिंसा नहीं हुई ना अपने। कौन सी हिंसा नहीं हुई? अपने भाव हिंसा नहीं हुई। भाव हिंसा नहीं, अपने चेतन प्राणों का घात नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, अब आपको जानकारी तो हो गई कि जीव काया में है। क्या? हाँ जी, जानकारी हो गई। क्या जानकारी हो गई? कि जो जीव मिलेगा वो इसी काया में मिलेगा। हाँ, काया में मिलेगा, ठीक है ना। तो अब जो जीव काया में मिलेगा तो वे जीव काया वाले कितने हैं? जीव तो त्रस स्थावर भेद बहुत है इनके। तो इनके भेद है तो क्या? 5 स्थावर और 10। तो कितने हो गए? 6 षटकाय। षटकाय जीव हाँ, हो गए। षटकाय। तो ये तो लिखा षटकाय जीव ना अनंत। अब इनका अनंत कैसे होता? इनका अनंत होता जब आरंभ के परिणाम होते, है ना। और तब क्या होता कि तब आपकी अपनी जो काया है, क्या अपनी जो काया है उसका क्या होता? गमन आगमन, भोजन आदि में जाना। हाँ, तो उससे फिर हाँ, तब दूसरे जीवों की हिंसा का प्रसंग आता। क्या जी? अपनी हिंसा तो भाव हिंसा तो अपने को स्वरूप को न जानने से हो ही रही, लेकिन दूसरे जीवों की हिंसा कब होती है? हाँ, जब वो शरीर आदि संबंधी गमन आगमन की क्रिया हो या भोजन आदि। जब आप आरंभ आदि का भाव रख के शरीर आदि की क्रिया होती है तब दूसरे जीवों की हिंसा होती है। जैसे गमन आगमन, भोजन आदि का करना, शरीर का हिलाना डुलाना, शरीर को संकुचित करना, शरीर को फैलाना इत्यादि प्रसंगों में जो जीवों का वध है या पीड़ा है कि नहीं, वो क्या है? जी जी, ठीक है ना। तो जब आपने काया को एक जगह स्थिर कर लिया, क्या? हाँ, एक जगह स्थिर कर लिया काया को। हाँ, एक जगह स्थिर कर लिया और काया से भिन्न जानने लगे। हाँ, जैसे भैया एक जगह स्थिर कर लिया मतलब या तो हाथ पे हाथ रख के जैसे बैठ गए एक अवस्था में, एक मुद्रा धारण कर ली है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना, खड़गासन या पद्मासन। हाँ, खड़गासन या पद्मासन जी। अब एक मुद्रा धारण हो गई, अब ना हलन चलन कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, और आप काया से भिन्न जानने लगे अपने को। हाँ, मतलब एक मुद्रा बनाई और उसमें से अपने को अलग जानने लगे। हाँ, तो अब देखो यहाँ कौन सी हिंसा हो रही है? हाँ, कोई भी नहीं, ना द्रव्य हिंसा हुई ना भाव हिंसा हो रही है। हाँ, इसका नाम कायोत्सर्ग है। हाँ जी जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, इसका नाम कायोत्सर्ग है। ना द्रव्य हिंसा हुई ना भाव हिंसा हुई। क्योंकि काया से आप अपने को अलग जान रहे हो जी, तो भाव हिंसा नहीं। भाव हिंसा नहीं। और काया में हलन चलन आदि का अभाव हो गया जी, एक मुद्रा हो गई। हाँ, तो अब द्रव्य हिंसा नहीं हुई। अब द्रव्य हिंसा नहीं हुई जी। हाँ, इसके बाद किसी जीव की हिंसा हो जाए तो वो आपका काम नहीं है। हाँ क्या? अगर मतलब बाद भी सावधान होके कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद भी अगर किसी जीव की हिंसा हो जाए कि नहीं तो वो आपका काम नहीं है। मतलब उस कायोत्सर्ग वाले जीव का उसमें कुछ नहीं है, दोष नहीं है। हाँ। कोई दोष नहीं है, ना बंद होगा, क्योंकि उसने तो आरंभ करा ही नहीं है और उसने ऐसा कुछ काम ही नहीं करा जो हिंसा वाला। आरंभ का कोई कार्य नहीं किया। कार्य के हलन चलन को रोक लिया है और काया से अपने को अलग जानना है। हाँ जी, ठीक ना। तब कोई हिंसा होती है किसी जीव की तो उसका असर उधर नहीं आएगा। हाँ जी, इसका नाम क्या है? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग जी, ये लिखा है यहाँ पर। अर्थात
इनमें सब जीवों को जानकर। इनमें माने काया में सब जीवों को जानकर। हाँ जी। इनमें माने किन में? काया में। काया में। हाँ, अब वो काया पृथ्वी की शकल की हो सकता है कि नहीं? जी जी। हाँ, जल की शकल की है, अग्नि की शकल की, वायु शकल की है, वनस्पति की जैसी है, हाँ या कोई ये 2 इंद्रिय वगैरह के आकार है हाँ जी। कि नहीं? अब इनमें एक मनुष्य आकार है, तो मनुष्य क्या है? आकार है। आकार है। अब इसमें भी जीव रहते हैं हाँ जी कि नहीं? जी। तो आचार्य करे इनमें सब जीवों को जानकर। हाँ। कायोसर आदि क्रियाओं में हिंसा आदि का त्याग करना, उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं जी। हाँ जी। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? हाँ भैया जी, बस पढ़ लिया था। पंच महाव्रत सुमरन करके कायोत्सर करूं सुकार, सहज शुद्ध स्वभाव लगा अपना, जाऊंगी अब भव्वार। बस पढ़ लिया था, समझा नहीं बिल्कुल भी कुछ। आप समझ में आ जा रही है? ये दोबारा पढ़ो, क्या कह रहे हैं आप? पंच महागुरु सुमरन करके कायोत्सर्ग करूं सुकार, सहज शुद्ध स्वभाव लगे अपना, जाऊंगा अब मैं भव्वार। ऐसे मतलब ये पढ़ लिया था, ये कह रही मैं। मतलब कायोत्सर है वो शुभकार है। शुभकार है। हाँ जी भाई। कायोत्सर क्या है? शुभकार है, सुखाकार है मतलब। क्यों शुभकार है? के बताइए भैया। सहज शुद्ध स्वभाव लगे अपना। कायोत्सर्ग है, उसमें क्या है? एक तो दूसरे जीवों की हिंसा रुक जाती है। जैसे आपने काया को एक मुद्रा में धारण कर लिया। हाँ जी। काया को एक मुद्रा में बनाया तो दूसरे जीवों की हिंसा क्या हुई? रुक गई। और फिर उस काया से अपने को अलग जानने लगे तो वहां हिंसा रुक गई। हाँ जी। है ना? हाँ जी भैया। तो ये मतलब हिंसा ना हो, इसका सबसे अच्छा ये तरीका है कायोत्सर्ग। सर। हाँ भैया, आज भिन्नता पता लगी ना, मतलब ये ऐसे बस बोलने में तो रहा। बस आज हो नहीं पाया। हाँ जी। क्या करे आरती? जी भैया। कायोत्सर्ग रोज कर रहे हैं और कायोत्सर्ग हो ही नहीं रहा। पता ही नहीं ना, बस सुन लिया है और ऐसे पता है कि पता कर दिया कि ऐसे होता है, तो बस अब विचार क्या है ये पता नहीं। जब बोला जाता है कायोत्सर्ग करो तो एकदम सब सावधान खड़े हो जाते हैं। सावधान खड़े हो जाते हैं। अब क्या विचार करते हैं? मन में विचार क्या होता है? अब तो भैया वो ही जाने कि क्या विचार होता है। बस नमोकार मंत्र वो तो बोल देते हैं, सामने वाले के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आप ही खड़े हो तो आपको क्या विचार होगा? अब भैया वो तो उस समय कसाई के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या विचार हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जितना विचार होगा हम खड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो गए तो मतलब कुछ भी मन में विचार हो, लेकिन एक विचार तो सबके संग रहता ही है। कि हम खड़े हो गए। हम खड़े हैं। ये तो हमेशा वहाँ नहीं रहता था। ये तो रह गई। और फिर सोचो क्या सब सोच के भीतर एक सोच तो रहती है कि हम खड़े हैं। हाँ जी। अब फिर कुछ भी सोचो, वो कुछ भी सोचो, हम खड़े हैं जी क्या है? हम खड़े, जो भाव हिंसा हो रही है जी। क्योंकि खड़े तो काया है। हाँ जी। पद्मासन या खड़गासन किसका आसन है? ये काया का शरीर का। मन में विचार क्या है? हम खड़े हैं। तो जो कायोत्सर्ग हुए नहीं जी। नहीं। अब कैसे खड़े हैं? सीधे खड़े। हाँ सीधे खड़े हैं। नहीं, अब सीधे खड़े हैं तो पहले खड़े होने से पहले क्या थे? बैठे थे। हाँ जी। हाँ, खड़े होने से पहले बैठे थे, तभी तो कायोत्सर्ग किया।
तो जब खड़े थे, जब बैठे थे तब उसके बाद खड़े हुए कि नहीं? हम्म। आपने जमीन पर देखा कि नहीं कोई जीव है कि नहीं? एकदम से ही खड़े हो जाते हैं भैया। एकदम से खड़े हो गए कि नहीं? हाँ देखा ही नहीं जमीन पर कोई और जीव है कि नहीं। हाँ। तो अब बताओ, अब द्रव्य हिंसा रुक गई? अरे कोई हिंसा नहीं रुकी, ना भाव हिंसा रुकी ना द्रव्य हिंसा रुकी, काव्य सर हुआ ही नहीं ना, तो कहाँ से कुछ भी रुकी? नहीं हुआ, जी। क्योंकि जब बैठे थे खड़े कायोसर करने के लिए खड़े हो गए कि नहीं? तो खड़े होने में हाथ पैरों की हलन चलन हुई कि नहीं? हुई ना। हुई। तो तब देखा ही नहीं कि दूसरे जीव कोई है यहाँ, तो द्रव्य हिंसा नहीं रुक पाई। एक बुद्धि जी और बन गई, हम खड़े हो गए। हाँ, और जो ये विचार ये आया हम खड़े हैं, तो भाव हिंसा नहीं रुकी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इस तरीके से कायोत्सर्ग से ना तो द्रव्य हिंसा होती है ना भाव हिंसा, तब होता है कायोत्सर्ग। हाँ, लेकिन जब जब अब जी मुनराज के महाभारत में है कायोत्सर्ग, हाँ यानी जी, इससे हिंसा हो जाती है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो वो जब जब एक आसन धारण करते हैं, हाँ, तो फिर वो देख देख के करते हैं कि वहाँ कोई जीव तो नहीं है। हाँ, जीव रहते स्थान को पहले देखते हैं, शोधते हैं, फिर करते हैं। तभी उनके हाथ में पिच्छी पिच्छी से शौते हैं, जिनको कोई इंसान जरा भी कोई किसी को परेशानी ना हो, हाँ, मरे ना कोई जीव। हाँ, क्योंकि उन्हें मालूम है इन कायाओं में जीव है, हाँ, ये लिखा है। हम्म, अर्थात इनमें सब सब जीवों को जानकर, हाँ, शरीरों में सब जीवों को जानकर, हाँ, तो देख के खड़े होते हैं, देख के चलते हैं कि नहीं? हाँ, सब सब देख परख के होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है इनमें जीव है। और जब एक एक मुद्रा धारण करते हैं, तो फिर देह से अपने को अलग जानते हैं, हाँ, तो भाव हिंसा भी नहीं हुई। ये है। हाँ जी, ठीक है। पढ़िए। अर्थात इनमें सब जीवों को जानकर कायोत्सर्ग आदि क्रियाओं में, अच्छा जैसे भैया कायोत्सर्ग आदि लिखा है यहाँ पे, तो आदि में क्या है? आदि में क्या है? अब आदि में ये है कि जैसे चलना, खड़े होना कि नहीं, और भी क्रिया है ना, मतलब पैरों को संकुचित करना, काया को संकुचित करना, फैलाना। अच्छा अच्छा, मतलब इससे काया से रिलेटेड ये आदि, मतलब ये सारा काया से संबंधित है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कायोत्सर्ग आदि क्रियाओं में हिंसा आदि का त्याग करना, उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं, जो कि नग्न दिगंबर स्वरूप ही सच्चा अहिंसा मार्ग का स्वरूप है। ये ही प्रथम महाव्रत है। ठीक है ना? हाँ जी। अब आचार्य ने सब बातों को रख कर ये कहा कि जो कि नग्न दिगंबर स्वरूप ही सच्चा अहिंसा मार्ग का स्वरूप है। अहिंसा मार्ग का सच्चा स्वरूप क्या है? हाँ, ये जो नग्न दिगंबर स्वरूप है। हाँ, ये जो नग्न दिगंबर स्वरूप जरा भी है, आरंभ वगैरह का कोई भी काम ही नहीं होता वहाँ। हाँ। कोई अगर परिवार नहीं। नग्न दिगंबर नहीं है तो अहिंसा नहीं रुक पाएगी। हाँ, क्या? जी, अगर ये जैसे- अवस्था नहीं है तो हिंसा नहीं रुक पाएगी। जैसे जैन है ना, जैन, आप जैन है, हम जैन है जी कि नहीं? जी, तो कौन से जैन है, दिगंबर के श्वेतांबर? हाँ, दिगंबर। दिगंबर। तो दिगंबर दिगंबर आमना में है हाँ, कि नहीं? हाँ, दिगंबरत्व जो है, हाँ, ये वास्तव में अहिंसा का सच्चा मार्ग है हाँ, कि नहीं? क्योंकि इसके बिना, दिगंबरत्व के बिना, नग्न दिगंबरत्व के बिना, हाँ, हिंसा रुक नहीं पाएगी। कोई जीव अंबर धारण करके अगर परम अहिंसक होना चाहे, नहीं, काय जीवों की हिंसा का त्याग करना चाहे, वो हो नहीं पाएगा। फिर हिंसा होगी। हाँ, फिर तो हिंसा होगी। ठीक है ना? और फिर कसाई भी होगी, और फिर बंद भी होगा।
और मुक्ति होगी नहीं। हम्म। क्या हाँ जी, जब फिर कषाय भी होगा, फिर कषाय से बंद होगा तो मुक्ति होगी। हिंसा होगी हम्म। तो कसाय भी होगी, कसाय के बिना हिंसा नहीं हो पाएगी। हाँ। और जो कसाय के बिना हिंसा अगर किसी की होती भी है तो उसका फल उस जीव को आता ही नहीं है। क्या हाँ जी। जैसे मुनराज है हाँ। कि नहीं, हाँ। तो मुनराज ईर्य समति से गमन करते हैं। हाँ। अब कोई काल प्रेरित जीव अचानक से हवा से उड़ के उनके पैर के नीचे आ जाए कि नहीं, और उसका मरण हो जाए तो उसका फल उन्हें लगता नहीं है। क्या हाँ जी, उसका फल लगेगा ही नहीं, जानबूझ लगेगा के। ही नहीं, क्योंकि उसका गमन कैसा है, हाँ जी, ईर्या समिति वाला है कि ईर्य समति वाला गमन है कि नहीं। और अपना ऐसा कोई कार्य सिद्ध कर दूसरे जीवों के प्राण पीड़ित करके अपना कोई कार्य सिद्ध कर नहीं रहे। हाँ। क्या हाँ जी, कि दूसरे प्राणी को वो दूसरे प्राणी दूसरे काया में रहने वाले जीवों के प्राणों को वध करके हाँ। अपना कोई कार्य सिद्ध करने का ऐसा कोई परिणाम उनके है नहीं। हाँ, जी, उनका वध करके कोई अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर रहे वो। हाँ। क्योंकि अगर अपना कोई कार्य सिद्ध करके दूसरे प्राणी को वध किया जाए तो फिर ईर्ष्या समति नहीं है। हाँ जी। क्या हाँ। जैसे आप है हाँ कि जी। नहीं, या हम है कि नहीं, हम्म। तो हमने पहले निश्चित कर लिया कि इतनी देर में इतनी दूरी पे चलना है। हाँ। क्या हाँ 1 घंटे में हमें यहाँ पहुंचना है, जी। तो अब हिंसा नहीं रुकेगी। हाँ क्या जी, अभी हिंसा नहीं रुकेगी, हिंसा तो होगी जितनी देर चलेंगे। क्योंकि आपने पहले ही क्या कर लिया, हाँ, पहले निश्चित कर लिया कि 1 घंटे हम में पहले हमें निश्चित कर लिया कि हमें 1 घंटे में वहां पहुंचना है। या मान लो आपको 6 घंटे, मान लो दिन का गमन है, तो आपने कहा दिन में मतलब सवेरे से 6 घंटे में मान लो आपको, या 8 घंटे में ये इतनी दूरी पर जाना है। तो अब आपने जब पहले ही फिक्स कर लिया तो अब आपको हिंसा रुक जाएगी? नहीं। रुकेगी नहीं, क्योंकि आपने पहले क्या कर लिया है। हाँ, कि इतनी देर में हमें जाना है, इतनी देर के लिए। हाँ। इतनी दूरी को तय करना है, पहले से ही कर लिया है। हाँ। तो ऐसा क्यों किया, ऐसे विचार क्यों आए कि इतनी देर में हमें इतनी दूरी तक पहुंचना है हर हालत में? क्यों आए? क्योंकि कषाय है अभी हमें किसी से कुछ है कि कोई कार्य है, किसी का राग होगा कार्य से। हाँ, वो काम करना है पूरा, कोई कार्य है, किसी कार्य की इच्छा है, तब तो आपने पहले से तय कर लिया कि इतनी दूरी, इतने समय में इतनी दूरी तय करना है। हाँ, ये पहले से प्लानिंग कर ली, इस तरह से कर ली। अब आप कोई जीव देखोगे नहीं, अब आपको कोई दिखेगा कि इतनी देर में इतनी दूरी जाना है। अब जैसे अब यहाँ पे वो कंपटीशन होते हैं, भागने के होते हैं कि जो जल्दी भागेगा, या जो भी कोई चलना है, कुछ करना है, तो उसमें कहाँ देखते हैं, उस तरह का विचार कहाँ आता है कि भागते हुए या कुछ भी गेम खेलते हुए गाड़ियां चला रहे हैं, तेज गाड़ियां स्पीड से चल रही हैं, तो कोई देखता थोड़ी है उसमें कि जीव मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है उस समय। लेकिन अगर कोई जीव ऐसा है जिसका ऐसा कोई प्रयोजन ही नहीं है कि हमें इतनी दूरी कवर करना है, नहीं, तो अब जब प्रयोजन ही नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका परिणाम भी नहीं है, तो फिर काया अपने आप ही वैसी चलेगी। ईर्ष्या समति में। हाँ, वहाँ पे देखकर, हाँ वहाँ पे ऐसे नहीं करते कि देखकर चलते हैं। वो तो काया का गमन कसाय के हिसाब से होता है। हाँ क्या जी, काया का गमन कषाय के हिसाब से होता है। अगर आपको कसाय है कि नहीं, किसी कार्य करने की इच्छा है कि इतनी दूरी इतनी देर में तय करने का परिणाम है, तो फिर ईर्ष्या समति हो ही नहीं पाएगी। ठीक है। और जब आपको कोई परिणाम ही नहीं है क्या, तो मुद्दा का कोई परिणाम नहीं होता कि हमें इतनी देर में इतनी जगह जाना है। हाँ हाँ, अच्छा।
हाँ, उनका नहीं होता कि उन्हें ऐसा कोई काम ही नहीं है। आपको तो काम है, हमें तो हमें तो काम। हाँ सही बात। हमें तो काम है, हम क्या तो पूरा काम? सोच समझ के जा रहे हैं कि हमें ये काम वहाँ करना है, आगे जाके जहाँ पे भी जाना है या कुछ भी हो। हाँ भैया, तो हम ऐसा करें या आप करोगे तो आपको यार, हमें कोई कोई काम है, किसी से मिलना है, किसी से धन लेना है, या कोई किसी को डिपॉजिट देना है, कुछ करना है कि वहाँ नहीं। हमारा प्रयोजन दूसरा है और यहाँ हाँ, मुनिराज का दूसरा है। प्रयोजन दूसरा है। मुनराज का ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो यहाँ तो सुखी, और वहाँ पर जीवों की हिंसा या इस तरह से कोई प्रयोजन नहीं है कि वहाँ कुछ कुछ और भी नहीं। काम करना तो है। अपने आप काया का गमन ईरे समति में होता है, क्योंकि वे ऐसा कोई परिणाम उनके है नहीं कि दूसरे जीवों के प्राण पीड़ित करके अपना कोई कार्य सिद्ध कर रहे हो, अपना कोई कार्य से। हाँ जी जी। क्योंकि उनका कोई कार्य है ही नहीं। हाँ सही बात है, उनको कोई काम नहीं है, उनको ये कुछ काम थोड़ी करना है, कुछ सोचना है। इसलिए अपने आप ये समिति होती है, दूसरे के प्राण पीड़ित करके अपना कार्य सिद्ध करने का परिणाम उनके है नहीं। हाँ इसलिए अपने आप ही समिति होती है। हाँ तो जहाँ समिति हुई कि नहीं, हाँ। अब किसी जीव की हिंसा अगर हो जाए, अब वो उनके ऊपर दोष नहीं आएगा, वो तो अपने आएगा। तो दोष नहीं है। लेकिन आप ही पहले से ही परिणाम रख के चल रहे हैं। अच्छा, वो ईयर समिति नहीं होती। हाँ, इतनी समय में इतनी दूरी तय करना है, तो वो समिति बनेगी नहीं, वो बनेगी नहीं। और ये मुनि राजों के बन जाती है, क्योंकि उनका कोई परिणाम ही नहीं होता कि कुछ और काम की वजह से उनको वहां से वहां को जाना है या कुछ है। वो तो अपने स्वरूप में ही रहकर अपना चलते भी है, तो अपने स्वरूप में ही जैसे विचार मतलब करते हैं। हमें कहीं जाना है तो सुबह सुबह जल्दी भी निकलते हैं कि नहीं। मुन्ना जल्दी निकलते ही नहीं। वो तो और जीव जब उस रास्ते पे चल जाए उसके बाद जाते हैं, तो वो रास्ता कैसा हो जाता है? अब रास्ता प्रासुक हो जाता है। प्रासुक, हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, मतलब जैसे धूप निकली कि नहीं, तो धूप निकलने से प्रासुक हुआ। हाँ जी अब उस पे और जीव चल गए जी। मनुष्य त्रियंच, तो अब वो रास्ता कैसा हो गया? प्रासुक। प्रासुक। अब गमन करेंगे। हाँ, धूप निकलने के बाद। अच्छा, तभी कि वो प्रासुक हो जाता है। और अब जैसे हमें या आपको कहीं जाना है तो हम धूप निकलने का इंतजार नहीं करते। हाँ, नहीं सही बात है, आधी रात को भी निकलते हैं, सब काम होते हैं। 4 बजे सवेरे निकल पड़े, 6 बजे निकल पड़े, 5 बजे निकल गए, कोई टाइम ही नहीं, कहीं जाना हो। तो जीव नहीं है वहाँ? है ना, बहुत है। सब जीव है, शक्ति वाले जीव है, सब है वहाँ पे। जी। तो उनको कोई ऐसे जल्दी कहीं जाना नहीं है, नहीं। भैया शिखर जी की वंदना करते ना तो 2:30 बजे निकलना होता है, कितनी तेज भागते हैं सब भैया। मगर देखो कितनी गड़बड़ है, फिर तो बहुत ज्यादा हिंसा होती। जब ना प्रकाश होता है तब कितने जीव मरे हुए दिखते हैं। रात को 2 बजे निकल जाते। क्या हो गया जी? कोई तरीका हो रही है जी? पहले तो नहीं तरीका नहीं है, एक टारगेट फिक्स कर लिया कि बस ऊपर। टारगेट आपने पहले फिक्स कर लिया है। उनका सवेरे 2:30 बजे निकल जाएंगे और 2 बजे दिन में आ जाएंगे, वो आकर खाना खाएंगे, नहीं तो हो गया काम। अब क्या देख रहे हैं आप कुछ भी नहीं देखो, कहाँ जीव है क्या है, दिखाई कहाँ देगा, और क्या वैसे भी कहाँ दिखाई देगा जो हो रहा है। तो भैया ये परंपरा पहले से चल रही है, अभी चलनी स्टार्ट हुई होगी? अभी चली होगी ये तो पता नहीं, हमने तो जब से देखी तब तो ऐसे ही देखा है। हाँ जी, हमने भी ऐसे सुना है। लेकिन भैया जहाँ तक है पहला ऐसा नहीं होता होगा शायद। अब क्या है कि देखो, जो श्रावक लोग है ना, जैसे आप है या हम है, तो ये तो असंयम ही है कि नहीं, दूसरे अज्ञानी भी है, नहीं? तो अज्ञान में होता होगा, ये अज्ञान में ही हो रहा है, पहले भी ऐसे ही होता होगा, आज भी हो रहा है। भाई साहब, रात में ज्यादा नहीं रहा इसके, उसकी आने की जल्दी के कारण और शरीर शिथिल न हो जाए इसके कारण जल्दी चढ़ते हैं शायद। और हमें कष्ट ना हो, चाहे दूसरे जीव मर जाएं, नहीं? एक तो नहीं हो कि नहीं। तो ये एक बार ये शिखर जी गए थे ना गोष्ठी में,
तो भैया वहाँ पे बारिश बहुत थी और ये यात्रा करने चले गए। ये कह रहे जब उजाला हुआ इतना जीवता कसम खाई कि आज के बाद 10 लक्षण गोष्ठी में जाना, वहाँ 10 लक्षण शिखर जी नहीं जाना। हाँ, कितनी दिन का हुई भैया? वनस्पति होती है, क्योंकि वहाँ वनस्पति बहुत है, यानी हाँ हाँ जी हाँ जी। पानी सही है, और पहाड़ पे मट्टी भी है, वनस्पति भी है, तो बहुत जीव पैदा होते हैं। और भैया बारिश भी हो रही थी। हाँ, बारिश में तो गीले में तो वैसे ही कहते हैं इतनी सजीव हिंसा होती है अगर चलो तो गीली मिट्टी पर। वो तो मतलब ये है कि ज्यादा। हम तो असंयमी है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम कथाएं मौजूद है तो हम टारगेट फिक्स कर लेते हैं चलने का कि नहीं। मुनराज के कोई फिक्स नहीं है, उनका कहो तो बिहार कर रहे हैं तो कहो रास्ते में ही रुकना पड़ जाए। वो तो गीली जमीन घास सब देख के चलते हैं, सब अपनी सटार के चलते हैं। अभी जो गमन वगैरह होते हैं पहले से ही तय कर लिया गया यहाँ आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो हीरे समती होगी ही नहीं। कैसे भी वो तो पहुंचेंगे, चाहे किसी भी तरह पहुंचे, कोई मर रहा है जी रहा है बिना ध्यान रखे। हाँ क्या हाँ, जब आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि हमें यहाँ पहुंचना ही है, आज का बिहार इतना है, तो वो तो सम्मति नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारे परिणाम ही ऐसे हैं पहले। हाँ भैया रास्ते में पानी आ रहा है कि घास आ रही है, हम कहाँ ध्यान दे रहे, चले जा रहे। और बारिश आए तो वो लोग मूल रास्ते रुक जाते होंगे, वो गमन ही नहीं करते होंगे वहीं पर अगर बारिश आ जाती है तो। हाँ, तो काया उत्सर्ग में क्या है कि काया में जो जीव रहते हैं उनका वध नहीं हो पाया, कि नहीं। और काया में आप भी हैं, तो आप जो काया में है उससे तो अपने को अलग जानना। हाँ, और दूसरे जीव जो काया में है, कि नहीं, उनका वध नहीं हो जाए, उससे अपने शरीर को समेटना। इस तरीके रखा शरीर का रख रखाव ऐसा रखना जी, ठीक है ना। और ये इससे क्या है, ना द्रव्य हिंसा होगी ना भाव हिंसा। हाँ, और फिर उन्होंने विचार किया और उन्होंने फिर कहा कि जो कि नग्न दिगंबर स्वरूप ही सच्चा अहिंसा मार्ग का स्वरूप है। असली अहिंसा यहाँ रुकती है जब नग्न दिगंबर स्वरूप है। नग्न दिगंबर स्वरूप में ही हिंसा रुक पाएगी, और कोई किसी तरह से हिंसा रुक ही नहीं पाएगी। अगर कोई भी चीज जो नग्न दिगंबरत्व में अगर किसी भी चीज का परग्रह आया, समझ लो बिना परिणाम के तो आया नहीं। क्या इसके बिना, इस स्वरूप के बिना तो बिना परिणाम के तो आया ही नहीं है, कि नहीं। और अब उसके साथ हिंसा जुड़ गई। हाँ भैया, पीछे अपरिग्रह और अहिंसा यही प्रधान बताया था। हाँ, यही दो बातें आई थी कि तो प्रधान गुण है अहिंसा और अपरिग्रह। नग्न दिगंबर में ही पलेगा, नग्न दिगंबर में ही पलेगा। हाँ, वो इसी में पल सकता है। हाँ, कि नहीं, इसीलिए तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है, कि नहीं, उनके हिंसा रुकती नहीं है। उनके तो जो जैन साधु थे उनने उन संप्रदाय को साधु परंपरा में माना ही नहीं माना। वो तो आपको भी मालूम है कहाँ से भ्रष्ट हुए, कि नहीं। वो अकाल पड़ा था जब भारत। हाँ, तो वो आज भी परंपरा दो अलग अलग चल रही हैं, क्योंकि वहाँ हिंसा रुकती नहीं है। ठीक है ना। भैया एक प्रश्न पूछना है, जैसे मुनिराज के लिए आया कि बारिश हो रही होगी तो गमन रोक देंगे बीच में ही, तो फिर जैसे गीली मिट्टी हो गई तो अब गीली मिट्टी सूखने वाली थी, फिर बारिश हो गई, वो चल ही नहीं पाए, तो क्या गीली मिट्टी में बिल्कुल नहीं चलेंगे? अब वो तो उनके विधान देखना पड़ेगा क्या क्या है, कि नहीं। हाँ जी। लेकिन दूसरे जीवों के प्राण पीड़ित करके नहीं चलते, इसीलिए तो चतुर्मास होता था एक जगह कि एक जगह बैठ जा, एक जगह अपना करते हैं और पास के
बना लेते कि नहीं, पास में भी चलेंगे तो रास्ते में गीली मिट्टी तो आएगी ना भाभी। हाँ गीली मिट्टी तो आएगी, सड़क गीली, सारी गीली मिलती है, बट चलना तो नहीं चाहिए ना भैया, क्योंकि फिर वहाँ पे फिर वो तो हिंसा तो होगी, नहीं बस कुछ होता होगा आहार के या लिए। इनकी नहीं, कोई अब विधि उसमें होती क्या होगी। ऐसा नहीं है, मतलब देखो, जो जो गीलापन बरसात का होता है वो अलग तरह का है। अच्छा। जैसे अभी अभी धूप है, अभी अभी मान लो पानी बरस जाए तो अभी इतनी जल्दी मिट्टी में जीव नहीं पड़ पाएंगे, अच्छा। लेकिन बरसात में अच्छा। क्योंकि वो पहले से ही नमी है, हाँ नहीं, हाँ। मतलब उसके और भी देखना पड़ता है अंदर, और कोई नहीं और भी कृतियां होगी, भैया, नहीं। इतने जीव आते हैं, मैंने खुद देखा है, जैसे हम जब वॉक वगैरह करते हैं, बारिश आ जाए बाई चांस, और अगर निकल लो तो उस पटरी पे पूरे के जीव कोई इधर से वो निकलते सही हैं, टाइप मतलब की मेरे को वो देखते गिलगिले से। कांप गई। हाँ ऐसे ऐसे काले छोटे छोटे कीड़े पूरे उस प्लेटफॉर्म पे जिसपे हम चल रहे थे ना, पूरे भर जाते हैं बारिश आते ही। तो मैं और तो क्या, बिल्कुल वापस आई थी वो बारिश, मतलब एक दिन मैंने आंखों से ऊपर अच्छे से देख लिया नीचे, कि इतने जीव फैल जाते हैं नीचे, बारिश आते ही बाहर निकल आते हैं सारे। अब वो क्या और है, बाद अलग में अलग और भी तरीके ज्यादा, बाद में तो ना। और भी ज्यादा जब रुक जाती है उसके बाद तो बहुत ज्यादा, उस समय भी बहुत जीव आते हैं। भैया या फिर ऐसा हो सकता है शायद कि उनकी लिमिट होती होगी कि बारिश के दिनों में इतना चल सकते हैं, ऐसा कुछ होता होगा। वो तो है ना, उनके उनकी और जो भी वो क्रियाएं हैं कि नहीं, वो जी सब पड़ेगा, लेकिन वो उनका ऐसा परिणाम नहीं है कि हमारा जी। हमें मन करना है, हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, कि नहीं, हम्म। पहले से कोई फिक्स नहीं है। बारिश मतलब के ये दिनों में तो एक ही जगह करते हैं, 4 महीने तो एक ही जगह रहते हैं, मतलब ऐसा है। अगर विचार में ऐसा आ जाए कि दूसरे के प्राण पीड़ित करके गमन नहीं करना, कि नहीं, तो अपने आप काया संतुलित हो जाएगी। भैया एक जगह रहे तो जैसे नदी के सॉरी नगर के किनारे रहे, तब नगर के किनारे से घर तक चल के जाएंगे, तो इसलिए एक जगह में लिमिट आती होगी शायद। अब वो तो वहां देखना पड़ेगा उनका क्या क्या हाँ है। जी। मतलब ये है कि ये कायसर का मतलब यही है कि काया में जो जीव रह रहे हैं, कि नहीं, उनका वध न हो पाए, जी और आप जिस काया में रह रहे हैं उससे अपने को अलग जानना। जी। पढ़िए। जी। जो कि नगन दिगंबर स्वरूप ही सच्चा अहिंसा मार्ग का स्वरूप है, यही प्रथम महाव्रत है। आगे सत्य महाव्रत लिखते हैं। जो साधु राग द्वेष मोह के परिणामों के वश होकर असत्य भाषण करता है, उसका त्याग करना द्वितीय व्रत है। ठीक है ना, जो साधु राग देश मोह के परिणामों के बस होकर असत्य भाषण करता है, तो वो असत्य भाषण क्या है? राग असत्य भाषण तो यही है कि शरीर में हूँ, इसमें लिखा है जो साधु राग द्वेष मोह के परिणामों के वश होकर। हाँ, क्योंकि असत्य है, वो राग देश मोह के बिना तो असत्य बोले नहीं जाता। हाँ कैसे बोला जाए? हाँ, जब तक राग द्वेष मोह है तो ही असत्य भाषण होगा, भाषा निकलेगी। जैसे एक व्यापारी है, हाँ कि नहीं, हाँ। ग्राहक से बोल रहा है कि हमारा इतने में पड़ते नहीं है, हमारे आई ही नहीं है, कि चीज 200 में दे रहा है, कि नहीं, हाँ जी। और फिर भी अगर वो लेने वाला 150 रुपए दे तो वो कहता हमारे इतने में आई ही नहीं है। हाँ बोलेगा ही वो। तो अब इससे क्या है, लोग कसाएगा है कि नहीं है। हाँ कषाय है इस तरह की लोग की, तभी ये काम भी हो रहा है। इसलिए तो बोला जा रहा है, हाँ जी। ठीक है ना। तो अगर साधु भी इस तरह का कोई परिणाम रख के बोले हाँ, तो वो क्या, तो वो फिर तो फिर वो परिणाम भी ऐसे राग द्वेष मोह रूप परिणाम हुए, असत्य भाषा नहीं होगा। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा असत्य वचन मुनराज का नहीं होता, नहीं। क्योंकि हिंसा का ये भी एक प्रकार है।
असत्य वचन से भी हिंसा होती है क्या? हाँ, असत्य वचन से भी हिंसा होती है, मतलब यहाँ पे भी दोनों तरह की हिंसा होती है। भाव हिंसा तो हुई हाँ, और ठीक है। द्रव्य भी होगी फिर। अब एक बार बताओ, जैसे असत्य वचन बोला जी। या कठिन वचन बोला, जी। है नहीं, और दूसरे जीवों को बुरा लगा तो हाँ। प्राण पीड़ित हुए। तो क्या हुआ? जैसे आपने या हमने कुछ बोला, जी। है नहीं, जी। आपको अच्छा नहीं लगा अच्छा। हाँ। तो आपको दुख नहीं होगा? हाँ, होगा। तो दूसरे जीवों को दुखी करना वही 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 तो हिंसा है जी। अच्छा। क्या? हाँ। हाँ, किसी से भी काया, मन से, वचन से, काया से दूसरे को दुखी करना। हाँ, हम्म, वचन से भी तो हिंसा होती है। वचन से भी हिंसा होती है। वचन से तो ऐसी हिंसा होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, वो दिखती नहीं है। तुम हाँ, दूसरे को क्या बोल जाते हो, क्या कह रहे हो। हाँ। महाभारत है तो वो वचन से ही तो हुआ हाँ। हाँ। क्या? हाँ। महाभारत की लड़ाई कैसे हुई? हाँ। जी, वचन से ही वचन हुई। से ही हुई। क्या वचन था? अंधे के अंधे, अंधे का अंदर बेटा, अंधे का अंधे को बोल दिया था ना ऐसे कुछ। द्रौपदी ने, ऐसे मतलब सुना है ये बोल। भैया अंधे का बेटा अंधे का बेटा अंधा, हाँ ऐसे कुछ। उन्होंने जी कह दिया अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। हाँ। 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 हैं? हाँ, ऐसे कुछ बोला था। हाँ, तो ऐसा बुरा लगा कि नहीं? बुरा लगेगा ही बहुत, तभी से उसने उसकी भावना बदला लेने की तभी से हो गई थी। ना, होगी बदला लेने की कि हाँ। इसका बदला लिया जाएगा, हाँ, कि नहीं? दुर्योधन को। हाँ जी। तो ऐसे ही ये ऐसे जो वचन है जिससे जीवों का क्या हो जाए, प्राण पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए, कि नहीं, वो असत्य वचन है। जैसे उसमें आता है ना 10 लक्षण की पूजा में, कि कठिन वचन मत बोल। हाँ। हाँ। हाँ, कठिन वचन मत बोल। पर निंदा और झूठ तज, सांच जवार खोल। हाँ। सतवादी जग में सो। क्या? हाँ, कठिन वचन मत बोल। कठिन वचन मत बोल। कठिन वचन क्या होता है? यही कर्कश होते हैं। कर्कश वचन क्या होता है? बुरे जो वचन। सामने को पीड़ा पहुंचाए, सामने वाले। कि नहीं, दूसरे जीव दुखी हो जाए ऐसे वचन मत बोलो। हाँ। ये असत्य वचन में आता है। हाँ। असत्य भाषण। हाँ। इसमें देखा है ना, पर निंदा और झूठ तज। हाँ, दूसरे जीवों की निंदा ये असत्य वचन है, हाँ। कि नहीं? और झूठ बोलना हाँ, ये क्या है? असत वचन है। असत्य वचन है, हम्म। कि नहीं? हम्म। 5 जवार खोल। हम्म। क्या? सच्चे वचन है वे जवाहर हैं। क्या? वे जवाहर है। जवाहर है मतलब? जवाहर माने हीरा मोती। अच्छा। क्या? अच्छा। हाँ, और सच्चे वचन हीरा मोती जैसे हैं, अच्छा। अच्छा। उन्हें खोलो, उन्हें कहो। उन्हें मतलब, हाँ, ऐसे वचन बोलो। सत्य वचन मत बोलो। जैसे कि सत्यवादी जग में सुखी। हाँ। मतलब जो सत्यवादी है वे जग में हमेशा सुखी रहते हैं। इस संसार में सत्यवादी हमेशा सुखी है। हाँ, क्या? सही बात है, हमेशा सुखी है ही, देखे जा रहे हैं सुखी होते हुए। सुखी तो देखा जा रहा है। हाँ। क्योंकि असत्य बोलने के बाद क्या होता है कि मेरा असत्य खुल न जाए, डर रहता है। हाँ। क्या? जैसे किसी ने असत्य बोला, कि नहीं, तो उसका हमेशा डर लगेगा कि नहीं? हाँ जी, कि कहीं मेरी पोल पट्टी ना खुल जाए। खुल न जाए। हाँ। या किसी ने असत्य लिखा, कि नहीं, हाँ। वो भी वो डर रहेगा कि हमारी चोरी पकड़ी न जाए, जी। जी। कि नहीं? तो यही तो लिखा, तुम सत्य व्रत पा लीजिए, हाँ। पर विश्वासघात नहीं कीजिए। हाँ। क्या? हाँ जी, सत्य वचन पा लीजिए पर विश्वासघात नहीं कीजिए। कहाँ से? साँचे झूठे मानुष देखो, हाँ। आपन फीस पास न पेखो। हाँ। क्या? सांचे झूठे क्या है? मानुष है कि नहीं? है। हाँ, फिर सांचे झूठे मिलेंगे। हाँ।
कि नहीं? हाँ अब किससे प्रीति करें, सांचे से कि झूठे से? हाँ, सच साचे से। और झूठे से एक से राग एक से द्वेष हो जाएगा फिर तो। झूठे का त्याग करो। हाँ कैसे? कि आपन पूत सुपास न पेके। आपन पूत माने अपना पुत्र। हाँ अपना पुत्र अगर है और झूठा है हाँ कि नहीं, हाँ, तो वे भी आपको पास पास में नहीं आएंगे क्या? मतलब वो पुत्र पास में। हाँ, जैसे मान लो कि अपना पुत्र है हाँ कि नहीं, हाँ आप झूठ बोले हाँ, तो वो भी विश्वास नहीं करेगा। नहीं, यही समझ। नहीं जैसे विश्वास के पात्र नहीं होंगे ना वो भी। जैसे हाँ जैसे कोई जीव है वो उसका पुत्र है हाँ और पिता झूठ बोले हाँ, तो पुत्र पास में आएगा? नहीं उसको भी पता चल जाएगा ये झूठ बोलते हैं। बताओ। जबकि पिता और पुत्र तो एक परिवार के हैं कि नहीं, एक हाँ ही है। हाँ हाँ, एक एक पिता का सबसे विश्वास पात्र कौन होता है? पुत्र ही होता है। पुत्र ही होता है। हम्म, और एक पुत्र का विश्वास पात्र कौन होता है? उसका पिता। पिता होता है हम्म कि नहीं? अगर पिता झूठ बोले हम्म, तो पुत्र भी विश्वास नहीं करता। हाँ जी। और अगर पुत्र झूठ बोले तो पिता विश्वास नहीं करेगा। विश्वास नहीं करता। तो जो देखो कि बिल्कुल नजदीकी संबंध वाले जीव हैं, अगर उनके बीच में एक झूठ चल रहा है हाँ क्या, हाँ, तो कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा। हम्म, तो देखो झूठ से कितना नुकसान हुआ जी कि नहीं हुआ? हाँ जी। ये लिखा है, आपन पूत सुपास न पेखे। झूठा देख के पूत भी चले जाते हैं, हाँ वो भी पास नहीं आते। वे भी पास नहीं आते। फिर क्या कहा कि पेको तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए। हाँ क्या हाँ मतलब पहले से देखो कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, हाँ और सच्चे को सब दरब दीजिए हाँ कि नहीं? हाँ, मुनि श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। लकड़ी अब वो सत्यता मुनराज में भी देखो, हाँ ठीक है ना? जी। ऊंचे सिंहासन बैठ बसु निरप धर्म का भूपत भया। हाँ बता रहे ये घटना घटी थी ना हाँ बसूर आ जाएगी। राजा बच्चू की हाँ, कि नहीं, उनने न्याय किया। बच झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में दब गया। उनने मतलब जो झूठे वचन की साक्षी की ये सही है कि नहीं, तो वे कहाँ चले गए? नरक में। हाँ, मतलब राग देश के बस होके उनने झूठे वचन का साथ दिया। हाँ, जैसे आज होता है ना, आज माना क्या होता है? घोड़ा, माने धान होता है, धान बकरा। हाँ, क्या बकरा होता होता है और वो धान बता रहे थे नहीं। आज क्या होता है भैया? आज माना होता है जो होता है ना, जो धान। धान, हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा और आज माने होता है बकरा। अच्छा हाँ, जो बलि वाला। अच्छा अच्छा, वो उसको कहते हैं। अच्छा हाँ, तो एक प्रसंग आया था तो उसमें राजा का एक मित्र था कि नहीं, उसकी पत्नी थी, उसका लड़का था कि नहीं, तो उसने राजा से झूठ बुलवाया। अच्छा अजमाने जो ना कह के बलि कहो। अच्छा हाँ, मैंने पढ़ी थी। हाँ कि ये हाँ हाँ हाँ, क्षीर कदम के 3 गो शिष्य थे ना। क्षीर कदम उनकी वो पत्नी थी पंडित जी की। तो उनने ऐसा राग में आके कह दिया कि आज बलि है कि नहीं। अंकल माने था जो हाँ अंकल मैंने तो सुना था कि राजा के गुरु माँ ने बोला था। हाँ, किसी ने मतलब वो एक झूठ का प्रसंग है ना, वो तो कथा है ना। ये कथा में हाँ पहले पढ़ा था कि इसने झूठ बोलो। हाँ। क्या
और अर्थ का और अर्थ किया राजा ने। हम्म। अनर्थ हो गया। अपने अपने कुछ ऐसा था कि अपने बच्चे को बचाने के लिए कि पता चल गया तो उसको बोला तो तुम झूठ बोलो। जीविका दिलाने के लिए। हाँ, कि पहले कभी उसके लिए कुछ करा होगा तो उसने उस समय बोल दिया जाकर। पूरी नहीं, कहानी ये कहानी मैं कहानी सुनाऊं? हाँ। मैं- ये पढ़ी तो थी पहले। एक राजा था। हाँ। उस राजा का बेटा और ना पुरोहित का बेटा और एक मंत्री का बेटा, तीनों उसके पास, पुरोहित के पास पढ़ते थे। पुरोहित ने तीनों को एक साथ शिक्षा दी थी। हाँ, ये वाला, हाँ, जब हाँ, पुरोहित हाँ, हाँ, जब पुरोहित की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका बेटा पुरोहित डेथ नहीं बन हुई गया। थी, वो चले गए थे। डेथ नहीं हुई थी उसमें, हाँ, दीक्षा लेके चले गए होंगे। दीक्षा लेके जो भी चले गए। रहा चार होगा। मुंडियों ने दीक्षा कहा, मैंने तो तीन डेथ का ही सुना है। हाँ। डेथ का ही सुना उसमें है कि उनके मरने के बाद तो उनका बेटा पुरोहित बन गया, पुरोहित का बेटा राजा बन गया, और एक अलग से था तो वो अपना व्यापार करता था। तो ये सब अलग अलग दिशाओं में चले गए। अब काफी समय के बाद वो पढ़ाने लगा था, पुरोहित का बेटा वहीं पे पुरोहित बन के लोगों को, बच्चों को मतलब सिखाता था। तो उसने अज का अर्थ गलत बताया था। हाँ। तो अज मतलब बकरा, और वहां से बकरी बलि की प्रथा शुरू हो गई थी। जबकि गुरुजी ने अज का अर्थ धान बताया था, पुराना धान। हाँ, हाँ, ऐसी ये स्टोरी पढ़ी थी। अग्नि में हाँ, होम ऐसे किया ही था जाता है। कुछ हाँ, ऐसे तो ही कुछ था। समय बाद जब वो लौट के आया तो उसने अपनी माँ से बोला, क्षीर कदम जो वो था, तो उसने अपनी माँ को बोला कि ना, क्षीर कदम की पत्नी थी जो, कि ये तो गलत बता रहा है, पुरोहित का बेटा गलत बता रहा है, उसका दोस्त उसके घर पे मिलने आया, तुमने तो गलत प्रॉपर्टी चला दी। तो उसकी माँ, तो वो बेटा कहने लगा कि नहीं, अगर मैं आपको सबको ये कहूंगा कि मैंने गलत बता दिया तो राजा मुझे नौकरी से निकाल देगा, और है ना मेरा बहुत अपमान होगा और बहुत वो होगा, विवाद होगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता सकता। तो कहा नहीं, इसका निर्णय कराओ, ये तो गलत चीज है। तो वो लड़का माना नहीं, लड़का कह लगा नहीं, मैंने जो बताया वो सही है। पुरोहित का लड़का बोला मैंने जो बताया वो सही है। लेकिन क्षीरसागर, उस क्षीर कदम की माँ पत्नी जो थी, उसको मालूम था। लेकिन हाँ, तो उसके पुरोहित की माँ को एक वचन दे रखा था कि तुम जो भी मुझसे चाहो एक चीज मांग लेना। तो वो राजा वसु के पास पहुंच गई कि ऐसी ऐसी बात है और तुमको कल विवाद के लिए तुम्हारे पास ये निर्णय के लिए आएगा, तो तुमको मेरे बेटे का पक्ष लेके उसके पक्ष में निर्णय देना है। हालांकि राजा वसु भी जानता था कि ये गलत बोल रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वचन के बोझ से दबा था, तो इस कारण उसने जैसे ही विवाद के वो निर्णय के लिए आया ये मामला, तो उसने उसके पक्ष में जैसे ही निर्णय दिया तो वो स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठता था राजा वसु न्याय गिर करने गया के वो लिए। सिंहासन। तो हाँ, जैसे ही उसने झूठ बोला तो उसका वो सिंहासन टूट गया और राजा मर के 7वें नरक चला गया। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से इतने जीवों की हिंसा हुई और उसने हिंसा का पोषण किया, इस वजह से वो झूठ बोल के ये कहते राजा वसु झूठ सेठी नरक पहुंचा, और स्वर्ग में नारद गया। वो बेटा नारद था जिसने सही निर्णय दिया। हाँ, नारद वो था जिसने सही निर्णय करवाया या बताया था। वो चारणधारी की पहले ही उसमें आ गया था ना चर्चा में कि ये 2 नरक जाएंगे, पढ़ा रहता था कि 2 नरक जाएंगे 2 स्वर्ग जाएंगे, ऐसे करके आया था उसमें। तो झूठ का है प्रसंग। हाँ, तो हाँ, एक जी झूठ की ऐसी कथा है कि ऐसा हो गया कि नहीं। हाँ जी, तो इस तरह का झूठ मुनराज नहीं बोलते नहीं। कि नहीं, हाँ, क्योंकि उनके रागदेश मोह के प्रणाम ही नहीं है। हाँ जी, यही लिखा है, जो साधु रागदेश मोह के प्रणामों के बस होकर असत्य वास करता है, हाँ, उसका त्याग करना द्वितीय व्रत है, हाँ, सत्य महाव्रत। यह सत्य व्रत संपूर्ण लोक के जीवों को सुख देने वाला है। सत्य व्रत से क्या होता है? हाँ, सुखी होगा जीव, सामने वाला भी, अपना भी, अपने आप भी सुखी होंगे। मुनराज के पास कोई जीव जाए हाँ, कि नहीं, हाँ, तो वे अपना सत्य बोलेंगे हाँ जी, कि नहीं। जी, अब जब जीव मुनराज के पास जाए, अब मुनराज कह दे कि तुम ये व्यापार कर लो, तो वो असत्य हो गया क्या? हाँ, वो कोई अब क्रिया का उपदेश तो देंगे नहीं कि इस करने से, ये करने से सुखी हो जाओगे, आपका काम बन जाएगा। वो तो सच्चे स्वरूप का आपका ज्ञान देंगे फिर वो तो। अगर बताए हाँ नहीं, जी, तो वही लिखा है, यह सत्यव्रत संपूर्ण लोक के जीवों को सुख देने वाला, हाँ, सुंदर सुख से भरपूर, हाँ, सबके समान अगाध है। ठीक है ना। कभी तो है, उत्तम सत्य वचन मुख बोले, वो प्राणी संसार न डोले। हाँ, क्या? हाँ जी, जो ऐसे वचन बोलेगा, उत्तम उत्तम सत्य वचन मुख बोले। हाँ, वो संसार में कैसे घूमेगा? नहीं घूमेगा।
मतलब वो संसार में नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा। कौन? जो उत्तम सत्य वचन बोलेगा वो। उत्तम सत्य क्या है? उत्तम सत्य यही है कि जहाँ शरीर है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, ये सत्य है। हाँ, मतलब जो भगवान देह में विराजमान है हाँ वो शुद्ध चेतन है हाँ, कि नहीं? मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध तो चेतन। सत्य क्या है? हाँ इससे बड़ा कोई सत्य है? नहीं, कोई सत्य यही यही तो सत्य, पता नहीं किसी को इससे तो घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं सालू जी? यही सबसे बड़ा सत्य है। इस लोक में सबसे बड़ा सत्य क्या है जिससे जीव सुखी हुए? इस देह रूपी देवालय में जीव रूप से शुद्ध चेतन रूप से विराजमान है। हाँ, ये सबसे बड़ा सत्य है। सबसे बड़ा सत्य है जी। कि नहीं? तो वो सही लिखा है, उत्तम सत्य वचन जो मुख बोले वो प्राणी संसार न डोले। हाँ अब बता, अब जो जीव शरीर में से अपने को अलग जान रहा है, ये उत्तम सत्य है, तो वो संसार ना कहाँ डोलेगा? नहीं डोलेगा। जी। लिखा है कि नहीं? उत्तम सत्य। जी। हाँ, जैसे सोना है तो सोने को सोना कहना क्या है? सत्य है कि नहीं? सत्य शाश्वत है ना? किसको नहीं भी है। कट गया, आवाज कट गया, क्या नहीं है भैया। नहीं है। सोने को सोना कहना सत्य नहीं है। पुद्गल है वो तो। आप पुद्गल कहना तो सही है कि नहीं? सोना पुद्गल है, पुद्गल कहना सही है कि नहीं, जी बताओ। सही है। सही है भाई, पुद्गल को पुद्गल ही तो भिन्न कहेंगे। भिन्न थोड़ा जानते हैं। उसे जैसे सोना महंगा है, चांदी है, जानना जो है, ये वो है। द्रव्य तो है। क्या करे सालू जी? नहीं, सारे पुद्गलों में भेद करना कि ये सोना है तो ये अच्छा है, ये कर रहे हैं, पुद्गल है। हाँ। अब बताओ उत्तम सत्य है कि नहीं? नहीं, उत्तम सत्य नहीं है भैया। उत्तम सत्य नहीं है। उत्तम सत्य नहीं है भैया, ये सत्य है। और इससे हाँ, कि सोने को पुद्गल कहना उत्तम सत्य नहीं है। नहीं, उत्तम सत्य नहीं है भैया। सत्य तो हो सकता है, उत्तम हाँ। सत्य। हाँ, उत्तम सत्य तो वो होगा जो जीव जीव में भेद देखकर जीव जिससे जीव अब भेद हमें देखा ये जाए। अच्छा लग रहा है, ये मोह भाव या हम नहीं। उत्तम सत्य तो वो होगा भैया जिससे हमारा कल्याण हो। अब है ना, हाँ। सोने को पुद्गल देखो, चांदी को पुद्गल देखो, इससे कोई कल्याण थोड़ी ना होने वाला है। उसे तुम संसार से बाहर थोड़ी हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। उत्तम सत्य के साथ तो शर्त लगी है। हाँ जी। सत्य मुख वचन जो बोला उसो प्राणी संसार। सही। जी, उसके साथ तो एक पूरा हमारे को गारंटी मिल रही है। अभी गारंटी है कि आप संसार में रहोगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब उत्तम सत्य वही हुआ क्या? जी, उत्तम सत्य तो सही है। अपने आप को शुद्ध चेतन जानना, यही हुआ। यही हुआ। और अगर कोई कल्याण के लिए पूछे तो यही बताना। हाँ जी, सही बात जी। है। और मुनि तभी तो यही कल्याण की बात आपको बताते हैं। ये सबसे बड़ी बात आई भी है कि कोई सत्य पूछे तो यही बताना। क्या? अब कोई आचार्य ये तो लिख नहीं रहे अपने शास्त्रों में उत्तम सत्य है और सत्य बता रहे हैं, तो वो तो वही नहीं है, वो किसी ने उत्तम किसी सत्य नहीं हुआ। क्या सही बात है। तो क्या नहीं, अज्ञान से लिख रहे हैं। जी। जब कोई जीव, आप कोई जैसे मुनराज है कि नहीं, धर्म के में हुए तो कि नहीं, कोई जीव विश्वास से तो उनके पास गया, जी। अब उन्हें विश्वास पात्र मान के कि हाँ, नहीं, कि हमारा कल्याण होगा। हमारे कल्याण के लिए कुछ हमें बताओ। अब भी कोई क्रियाकांड बताएं हाँ, तो वो तो असत्य वचन हो गया, असत्य वचन हो गया। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। सत्य का पता ही नहीं। सबसे पहले उन्हें जी बताना चाहिए कि शरीर अलग है और जीव अलग है। हाँ जी, क्या? जी, जी। इस पिंड में ही सत्य वचन बताना चाहिए। इस पिंड में तत्व का उपदेश इस पिंड के द्वारा ही देना चाहिए। और ये दिखाना चाहिए कि आप अलग हो, आप जीव हो और शरीर अजीब है कि नहीं। हाँ जी, जी। आप शरीर से अलग है। कैसे वचन बोलना है जिसका नाम है उत्तम सत्य।
इसका नाम उत्तम सत्य है। हाँ जी। हाँ ऐसे ही आप देखो ना, व्यापार में कोई अगर व्यापारी है तो सबसे अच्छा व्यापारी वही है कि जो ग्राहक दुकान पे जाए तो सबसे पहले सबसे अच्छा माल दिखाए। क्या? फिक्स प्राइस हो। हाँ, पर सबसे अच्छी चीज दिखाए कि नहीं। ऐसा नहीं कि सबसे पहले सबसे घटिया चीज दिखाए, फिर हाँ, फिर अपना माल निकालना है। हाँ, हाँ अच्छी चीज दिखाए। अब वो लेने वाला नहीं ले पाए वो बात अलग है। हाँ जी। क्या? ठीक बात है। अगर नहीं ले पाए तो फिर वो उससे कम कम की मांगे तो फिर कम की दिखाए। लेकिन सबसे पहले क्या दिखाए? सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज। तो नहीं, विश्वास रहता है फिर उसको। अब जैसे मान लो अब जान मिल के कोई लेने वाला कम रेट की चीज ले जाए कि नहीं, और उसकी चीज वो खराब हो जाए, हाँ जी। तो वो दुकानदार को नहीं पोसाएगा। वो दुकानदार आप नहीं बताएगा, वो कहेगा दुकानदार तो सही था, हमने ही अच्छी चीज छोड़ के खराब चीज ली। हाँ हाँ जी। क्या? कि उसने तो ठीक कहा था, हमने उसने अपने आप से ली। कि ये है तो हमने ली नहीं थी। लेकिन अगर कोई दुकानदार सबसे पहले घटिया चीज दिखाने लगे और जो आया था लेने वाला वो तो विश्वास मान के आया था कि नहीं, तो उसने तो आपके विश्वास में ले ली। जी। उसने कहा ये तो सही दिखा रहे होंगे, बाद में अब निकल गई तो वो कहेगा दुकानदार सही नहीं है। हाँ जी, विश्वास खत्म हो जाएगा उसका। लेकिन अगर अच्छी चीज दिखाए तो उसका वो अपने पक्ष साफ हो गया उसका। हाँ जी। फिर चाहे कुछ भी ले आप, है नहीं। तो ऐसी कोई जी धर्म के लिए आया मुनराज के पास तो सबसे ऊंचा धर्म दिखाना चाहिए पहले। हाँ जी। जी। है नहीं। जी। हाँ, तो हमें बताना चाहिए आपका धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, करने योग्य कार्य। हाँ, ये बताना चाहिए पहले। हाँ। अब उसके बाद उसको कठिनाई हो तो फिर और चीजें हैं। क्या? जी, स्वरूप की भिन्नता का ही होना चाहिए उपदेश। ठीक है जी भैया। हाँ, हो गया। हाँ, टाइम हो गया, कल करते हैं ये भावार्थ, कल पढ़ते हैं। अब भावार्थ कल पढ़ेंगे। जी जी ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से